हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 11 ओ की मात्रा। ये हमारा चैप्टर है ओ की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे। ये है ओ स्वर और ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में एक डंडी ऐसे नीचे और एक डंडी ऊपर होती है, इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। ओ की मात्रा, ओ से ओश यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ आपको एक स्टिकर चिपकाना है जो आपको पीछे आपके पुस्तक में मिल जाएगा। वहाँ से स्टिकर यहाँ हमें पेस्ट कर देना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। जो चित्र दिए हुए हैं वो सारे चित्र ओ की मात्रा के दिए हुए हैं। जैसे ये जो चित्र है ये है ढोल। ये चित्र दिया हुआ है ढोल, ढ पे ओ की मात्रा ढोल। ये जो दूसरा चित्र दिया हुआ है ये है मोर, म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। ये जो तीसरा चित्र दिया हुआ है ये है घोड़ा, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। उसके बाद ये जो आखिरी चित्र दिया है वो है कोयल का चित्र, क पे ओ की मात्रा कोयल, कोयल। तो यहाँ कुछ चित्र देख के उनके नाम लिखे हैं। नीचे आपको नीचे ढेर सारे ओ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। आपको दिख रहा है रेड कलर से, जो रेड कलर से मात्राएं लगाई गई हैं वो ओ की मात्रा के शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक शब्दों को पढ़ना। क पे ओ की मात्रा कोट, कोट। श पे ओ की मात्रा सोर, शोर। ग पे ओ की मात्रा गोल, गोल। ग पे ओ की मात्रा गोद, गोद। त पे ओ की मात्रा तोता, तोता। छ पे ओ की मात्रा छोटा, छोटा। ब पे ओ की मात्रा बोली, बोली। ह पे ओ की मात्रा होली, होली। ट पे ओ की मात्रा टोपी, टोपी। ग पे ओ की मात्रा गोभी, गोभी। यहाँ ट पे ओ की मात्रा टोरी, कटोरी। ट पे ओ की मात्रा टोकरी, टोकरी। ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, इधर भी शब्द दिए हुए हैं। ज पे ओ की मात्रा जोश, जोश। ह पे ओ की मात्रा होश, होश। ध पे ओ की मात्रा धोबी, धोबी। धोबी का काम होता है कपड़ा धोना। ढ पे ओ की मात्रा ढोलक, ढोलक। म पे ओ की मात्रा मोती, मोती। म पे ओ की मात्रा मोसा, समोसा। तो इस तरह से ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे आपको घर पे पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए उच्चारण करने में आसानी होगी और मात्राओं को भी आप ओ की मात्रा भी पहचान जाएंगे। तो ये आपको घर पे भी पढ़ना है। इसके साथ ही उसके बाद आपको एक पैरा दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ, छोटी सी 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं ओ की मात्रा और सारी मात्राओं को मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है। कुछ ओ की मात्रा है, आ की मात्रा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, सबकी मात्राएं लगा के यहाँ कुछ लाइनें लिखी गई हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। पहली लाइन देखिए, होली आ गई, रोमी पिचकारी लाई। सोहन, सोहन गुलाल लाया। मोहन ने पिचकारी भरी। सबने खूब मजा किया। सबने खूब मज़ा किया। बाद में सारी टोली ने गुजिया खाई। ढोल बजा बजा कर सब नाचे। ये एक होली की छोटी सी पंक्ति दी हुई है। होली पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, जैसे होली आ गई,
होली आ गई। रोमी पिचकारी लाई। सोहन गुलाल लाया। मोहन ने पिचकारी भरी। होली आ गई है, रोमी नाम की लड़की वो पिचकारी लाती है, सोहन नाम का लड़का गुलाल लाता है, मोहन ने पिचकारी भर दी है रंग से। सबने खूब मज़ा किया, यानी रोमी, सोहन और मोहन ने मिलकर खूब मज़ा किया। बाद में सारी जो जितने बच्चों की टोली थी सबने गुजिया खाई और फिर सब ढोल बजा बजा कर सब नाच कर खुशी मना रहे थे। तो इस 3-4 पंक्ति में जो लिखा है उसका मतलब यही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है ओ की मात्रा सही जगह लगाओ, यानी ओ की मात्रा को हमें सही जगह लगाना है। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है और चित्र को देखते हुए हमें सही जगह ओ की मात्रा लगाना है। पहले हम चित्र को देखेंगे। ये है चित्र। यहाँ आपको दिख रहा है कि मोर, म पे ओ की मात्रा, म पे हमने ओ की मात्रा लगा दी और र लिखा हुआ है, शब्द बन गया मोर। ये चित्र देखिए, आपको पता है कि ये कैप है, टोपी। यहाँ ट पे हमें ओ की मात्रा लगानी है, टो, और पी लिखा हुआ है तो शब्द बन गया टोपी। उसके बाद देखिए ये कटोरी, यहाँ क लिखा है, ट पे हमें ओ की मात्रा लगा देनी है यहाँ, और री लिखा हुआ है और शब्द बन जाएगा जब सबको जोड़ के पढ़ेंगे तो कटोरी। उसके बाद देखिए आखिरी वाला समोसा, इसमें हमें लगाना है स पे ओ की मात्रा लगाना है, स पर ओ की मात्रा लग जाएगा यहाँ और शब्द बन जाएगा समोसा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी दी है और स्टोरी का नाम है कोयल की टोकरी। ओ की मात्रा पे ही आधारित ये छोटी सी कहानी दी हुई है और इस कहानी का शीर्षक है कोयल की टोकरी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस कहानी को। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक तोता था, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। एक तोता था, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। जो दोनों मित्र हैं, तोता और घोड़ा, दोनों मित्र थे और एक साथ दोनों होली खेलते थे। एक कोयल भी होली खेलने आती थी। एक कोयल भी होली खेलने आती थी। तोता और घोड़ा दोनों ही मित्र थे, दोनों होली साथ में खेलते थे और उनके साथ में एक और कोयल भी थी जो उनके साथ होली खेलने आती थी। वे एक टोकरी में एक पोटली लाती थी। जो कोयल थी वो क्या करती थी, सब मिलके क्या करते थे, जो जितने भी मित्र थे वो सब क्या करते थे, एक टोकरी में क्या लेके आती थी, पोटली लाती थी। जो कोयल थी वो टोकरी में पोटली लाती थी। टोकरी यानी बांस से बनी जो टोकरी होती है उसे हम टोकरी कहते हैं। पोटली उसे कहते हैं जब हम किसी कपड़े के टुकड़े में कुछ चीज़ों को बांध के छोटा सा गट्ठर बना देते हैं, उसे हम पोटली कहते हैं। पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। जो कोयल थी, जो टोकरी में जो पोटली लाती थी, उस पोटली में क्या रहता था, अखरोट रहता था और मिठाई लाती थी। कोयल टोकरी में पोटली लाती थी और उस पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। एक बार एक खरगोश क्या करता है, जो उन लोग टोकरी लेके रखने के बाद होली खेलते रहते हैं, तो खरगोश ने उस टोकरी को देख लिया। उसने टोकरी चुरा ली। जो खरगोश है वो जब उसने टोकरी को देखा तो उसने उस टोकरी को चुरा लिया। उसका मन ललचाने लगा कि इस टोकरी में जो रखी चीज़ें हैं उसको मैं खा लूँ, मैं इसे चुरा ले जाऊँ। तो उसने क्या किया, उस टोकरी को ही पूरा चुरा लिया। दोपहर हो गई। सब लोग होली खेलते खेलते दोपहर हो गई। तोता, घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। जब दोपहर हो गई तो जो तीनों दोस्त थे, तोता, घोड़ा और उनकी दोस्त कोयल भी थी, वो तीनों टोकरी अपनी लेने आए। टोकरी
गायब थी। टोकरी जहाँ उन्होंने रखी थी वहाँ नहीं मिली, गायब थी वहाँ से, क्योंकि खरगोश ने उस टोकरी को चुरा लिया था। वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। अब सब मिलके परेशान हो गए। तोता, घोड़ा और कोयल तीनों जब ने दे देखा कि जब टोकरी वहाँ नहीं है तो वो सब परेशान हो गए और उस टोकरी की तलाश करने लगे। कोयल को टोकरी मिल गई। कोयल भी टोकरी ढूंढ रही थी, उसे टोकरी मिल गई। उसके पास उसे खरगोश भी मिला और खरगोश को सजा मिली। खरगोश को चोरी करने की सबने मिलकर सजा दी। कोयल बहुत खुश हुई। जब टोकरी मिल गई तो कोयल को बहुत खुशी मिली और जिसने टोकरी चुराई थी उसको सजा भी मिल गई। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। तो जो सारे मित्र थे, तोता, घोड़ा और कोयल, सब भी बहुत खुश हो गए और सब मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि कैसे तीनों होली खेल रहे हैं। ये घोड़ा, तोता और कोयल, यहाँ देखिए आप तीनों हैं, तीनों मित्र हैं, होली खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ये है खरगोश, यहाँ टोकरी रखी है, टोकरी के नीचे अंदर पोटली रखी हुई है। देखिए इसमें अखरोट और मिठाई दिख रहा है, खरगोश चुराया हुआ है। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है, सारी स्टोरी को चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है आपको। उसके बाद देखिए इसी के आधार पे कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नीचे देखिए अभ्यास के कार्य, ये है अभ्यास कार्य। इसमें आपको कुछ इसी जो आपने अभी छोटी सी स्टोरी पढ़ी है कोयल की टोकरी, उसी पे आधारित ये 3 प्रश्न है। पहला देखिए यहाँ चित्र देखकर शब्द भरो। चित्र देखना है और चित्र देख के हमें शब्द भरना है। ये है पहला क्वेश्चन। एक ये चित्र है, किसका चित्र है? तोता। यहाँ हम लिख देंगे तोता। एक तोता था। पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि एक तोता था। दूसरा देखिए ख वाला, उसकी मित्रता। यहाँ चित्र देखिए खाली जगह दिया हुआ है। उसकी मित्रता, चित्र देख के उसका नाम लिखेंगे, घोड़े से थी। घोड़े का चित्र दिया हुआ है तो उसकी मित्रता घोड़े से थी, ऐसे हम लिख देंगे। ग वाला देखिए, ये चित्र देख लेंगे और ये जो खाली जगह है उस चित्र का नाम भरेंगे। खरगोश का चित्र दिया हुआ है, हम यहाँ खरगोश लिख देंगे। खरगोश ने टोकरी चुरा ली। पूरा सेंटेंस बन जाएगा लिखने के बाद खरगोश शब्द कि खरगोश ने टोकरी चुरा ली। इस तरह से ये पेज नंबर 59 का ये जो अभ्यास कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही आसान अभ्यास कार्य है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। चित्र भी दिया हुआ है और अभी आपने कहानी भी पढ़ी है तो उसके आधार पर हम इसको पूर्ण कर लेंगे। आगे चलिए। उसके बाद एक और छोटी सी कविता है, चोरी छोड़ दी। ये कविता है चोरी छोड़ दी शीर्षक नाम की। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पीछे दोहराएंगे। एक चोर था तगड़ा सा। एक चोर था तगड़ा सा। तगड़ा सा यानी मोटा सा, मजबूत था, हेल्दी था। ठीक है, एक चोर था, बहुत मजबूत सा था, तगड़ा सा था, मोटा सा था, सबसे उसका झगड़ा था। एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था, चोरी उसका काम था, सोहन उसका नाम था। तो इस तरह से 4 लाइन की ये कविता भी देखते पढ़िए, मेरे से पीछे दोहराएंगे आप लोग। एक चोर था तगड़ा सा, सबसे उसका झगड़ा था, चोरी उसका काम था, सोहन उसका नाम था। उसके बाद फिर 4 लाइन। देखकर चोर खुला दरवाजा, चोरी करके सरपट भागा, ठोकर फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज सेठ था जागा। देखकर चोर खुला दरवाजा, चोरी करके सरपट भागा, ठोकर फिर खाई बर्तन से, सुन आवाज सेठ था जागा। उसके बाद 4 लाइन, आखिरी पंक्ति दी हुई है 4 लाइन की। बोला चोर की दे दो माफ़ी, सेठ ने उसको दे दी माफ़ी, छूट गई फिर चोरी उसकी,
भूल मानना ही था काफ़ी। ये 4 पंक्ति देखिए, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। बोला चोर की दे दो माफ़ी, सेठ ने उसको दे दी माफ़ी। छूट गई फिर चोरी उसकी, भूल मानना ही था काफ़ी। तो जो ये कविता है वो चोर के ऊपर कविता है। चलिए इसको अब इस कविता को समझ लेते हैं। एक चोर था, वो कैसा था? तगड़ा सा था, मजबूत सा था, हेल्दी था। और उस चोर का सबसे झगड़ा था, यानी वो जो चोर था वो सबसे लड़ता रहता था, झगड़ा करता रहता था। जो चोर था उसका काम था चोरी करना। चोर का काम होता ही है चोरी करना, चाहे वो किसी के घर में चोरी करे। और उस चोर का नाम था सोहन। चोर जो था वो तगड़ा सा था, मजबूत सा था। उसका सबसे झगड़ा था, यानी उसकी किसी से भी प्रेम भावना नहीं थी, वो किसी से भी मित्रता नहीं रखता था, सबसे झगड़ा करता था। चोर का काम ही था चोरी करना, और उस चोर का नाम था सोहन। एक बार ऐसा होता है कि दरवाज़ा खुला होता है, चोर घर के अंदर घुस जाता है। देखकर चोर खुला दरवाज़ा, चोर देखता है, यानी सोहन देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो चोर जो है, सोहन जो है, वो घर के अंदर घुस जाता है और जल्दी जल्दी सामान को समेट कर चोरी करने लगता है, यानी सामान को भरने लगता है। सामान को अपने पोटली में भर के, अपने बैग में भर के वो जल्दी से सरपट भागने लगता है, तेज़ी से भागने लगता है, बिना देखे इधर उधर देखे वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागने लगता है। अचानक क्या होता है? ठोकर खा जाता है, बर्तन उसके सामने आ जाता है और उस बर्तन से वो ठोकर खा जाता है, यानी उस बर्तन से उसका पैर में ठोकर लग जाती है और बर्तन की आवाज़ आती है और बर्तन दूर तक आवाज़ करते हुए गिरते जाता है। और उस आवाज़ से क्या होता है? जो उस घर का मालिक होता है, जो उस घर का सेठ होता है, वो जाग जाता है। यहाँ देखिए चित्र में भी आपको बताया कैसे ये है सोहन, चोरी कर रहा है, ठीक है। और चोरी करके जब वो भाग रहा है, सरपट भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ बर्तन से उसके पैर में ठोकर लग गई। और ठोकर लगने के बाद सेठ जो है वो जाग गया है। बोला चोर की दे दो माफ़ी। और जब सेठ जाग गया तो सोहन ने क्या किया? तुरंत उस सेठ से माफ़ी मांगी। देखिए यहाँ चित्र में भी दिखा रहा है आपको। जब सेठ उसके सामने आ गया, सेठ जाग गया था बर्तन की आवाज़ सुन के, तो चोर ने माफ़ी मांग ली, यानी सोहन ने माफ़ी मांग ली और सेठ ने उसको माफ़ी दे दी, उसको माफ़ कर दिया। और जब सेठ ने उसको माफ़ कर दिया तो जो उसकी चोरी करने की आदत थी वो उसकी छूट गई, यानी उसने चोरी करना छोड़ दिया। उसने सेठ से वादा किया कि वो भविष्य में कभी चोरी नहीं करेगा और उसने चोरी करना छोड़ दिया। सोहन का भूल मानना ही काफ़ी था, यानी अपनी गलती स्वीकार करना ही काफ़ी था और ये मानना और ये निश्चय लेना ही काफ़ी था कि आगे वो ऐसे गलत काम नहीं करेगा। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि अगर कोई भी गलत कार्य कर रहा हो और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हमें उसे क्षमा करनी चाहिए, उसको दूसरा मौका देना चाहिए, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो सुधर के अच्छा इंसान बन जाए। जैसे सोहन को मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, उस तरह से सभी इंसानों को अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो ये छोटी सी कविता थी जो अभी आपने पढ़ी और इसी आधार पे आपको कुछ प्रश्न भी हल करने होंगे। आगे चलिए, सबको कविता, जो छोटी सी कविता थी, बहुत ही शिक्षाप्रद कविता थी, आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे। पेज नंबर देख लीजिए पहले। पेज नंबर है 61। पेज नंबर 61 का ये अभ्यास कार्य है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। ये है अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन यहाँ है, ओ की मात्रा वाले शब्दों पर टिक का निशान लगाओ, यानी जहाँ ओ की मात्रा लिखी है उस शब्दों के आगे जो गोला बनाया हुआ है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है, ये दोनों भी ओ की मात्रा नहीं है। यहाँ क पे ओ की मात्रा है, यहाँ ठ पे ओ की मात्रा है। क पे ओ की मात्रा कोयल, कोयल। ठ पे ओ की मात्रा ठोकर, ठोकर। तो इस तरह से आपने पहचान लिया है कि ये ओ की मात्रा का शब्द है, तो उसके आगे जो टिक लगा देंगे। और घ वाला भी ठोकर जो शब्द है वो भी ओम की मात्रा से बना शब्द है,
उसके आगे भी हम टिक लगा लेंगे। तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें एक शब्द में लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ, चोर कैसा था, यानी कमज़ोर था, मजबूत था, कैसा था। तो अभी आपने जो कहानी पढ़ी, जो कविता पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा कि चोर तगड़ा था। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे चोर तगड़ा सा था। तो पूरा आंसर की जगह हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसीलिए हम यहाँ चोर कैसा था तो तगड़ा सा, इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चोर का क्या काम था। जो चोर था उसका क्या काम था, चोरी। चोर का काम होता है चोरी करना, तो जो सोहन चोर था उसका काम था चोरी। हम एक शब्द में उत्तर लिखेंगे चोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, यानी ये, चोर का क्या नाम था। जो चोर था उसका नाम क्या था। सबको पता है कि चोर का नाम सोहन था, यहाँ हम सोहन लिख देंगे। और चोर का काम था चोरी, चोरी करना, या चोरी करना भी लिख सकते हैं, या फिर एक वर्ड में चोरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ, ये वाला, सेठ के माफ़ करने पर क्या हुआ। जब सेठ ने सोहन को या चोर को माफ़ी दे दी तो क्या हुआ। तो उसका उत्तर होगा चोर ने चोरी छोड़ दी। यानी जब सेठ ने चोर को माफ़ कर दिया तो चोर ने चोरी करना छोड़ दिया, ये उसका उत्तर होगा। इस तरह से ये हम प्रश्न संख्या 2 भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है, जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ हमें जोड़ के शब्द बनाना है। यहाँ क लिखा हुआ है, क पे ओ की मात्रा को, और ये अलग अलग अक्षर लिखे हुए, उसे ही हमें जोड़कर शब्द बनाना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। को और ट, इसको जोड़ के शब्द बनेगा कोट। को और ना को जोड़ के शब्द यहाँ लिखेंगे हम कोना। को और मल, इन दो अक्षरों को जोड़ के शब्द बनेगा कोमल। तो पहले हमने जोड़कर शब्द बनाया है कोट, दूसरा शब्द बनाया है कोना, और तीसरा शब्द बनाया है कोमल। उसके बाद देखिए यहाँ मो पे ओ की मात्रा मो, और यहाँ कुछ अक्षर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ ती लिखा हुआ है, यहाँ र लिखा है, और यहाँ टा लिखा हुआ है। तो मो और जो अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं उसको जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसे हमें यहाँ खाली जगह दी हुई है यहाँ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मो और ती को जोड़ के शब्द बनेगा मोती। मो और र को जोड़ के शब्द बनेगा मोर। मो और ता को जोड़ के शब्द बनेगा मोटा। तो इस तरह से ये भी हमें जोड़कर शब्द बनाने वाला जो प्रश्न है वो पूर्ण हो जाएगा। तो पहले में हमने बनाया इधर मोती, मोर, मोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यानी चित्र दिया हुआ है उसको पहचानना है और पहचान कर उनका नाम लिखना है। जैसे ये पहला चित्र दिया हुआ है, सबको पता है ये चित्र किसका है, पैरेट का है। पैरेट को हिंदी में हम तोता कहते हैं। तो इस यहाँ हम तोता शब्द लिख देंगे। ये चित्र देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक आदमी है जो कपड़े धो रहा है। जो कपड़े धोते हैं उसके लिए एक शब्द, उसका नाम हम कहते हैं धोबी। जो कपड़े धोता है उसके लिए एक शब्द होता है धोबी। उसके बाद ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, कॉलीफ्लावर है, ये सब्जी है। तो इस कॉलीफ्लावर को हिंदी में हम गोभी कहते हैं। तो हम यहाँ गोभी लिख देंगे। पहले में हमने लिख दिया तोता, दूसरे चित्र के नीचे हम लिखेंगे धोबी, और तीसरे चित्र के नीचे लिखेंगे गोभी। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। पेज नंबर 61 का सारा पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया। आगे देखिए, अब अभी तक जो पुस्तक अभ्यास पूर्ण कर लिया है, अब हमें नोटबुक में जो वर्क करना है वो क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं एक बार। ये सारा कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पहले हम नोटबुक में पाठ 11 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओ की मात्रा, फिर नीचे हम लिखेंगे ओ की मात्रा के शब्द। तो कुछ शब्द दिए हैं जिसे हम मात्राओं और अक्षरों को अलग अलग करके लिखे हुए हैं और फिर उन्हें जोड़ के शब्द बनाए हुए हैं।
यहाँ देखिए आपको 10 शब्द मिलेंगे। पहला हमने भोजन भ और भ पर ओ की मात्रा लगा के हमने एक शब्द बनाया है भोजन। यहाँ हमने शब्द बनाया है शोर। ये क पे ओ की मात्रा कोयल। छ पे ओ की मात्रा छोटा। ज पे ओ की मात्रा लगा के हमने जोकर शब्द बनाया है। म पे ओ की मात्रा लगा के मोर शब्द है। यहाँ खर और ग पे ओ की मात्रा लगा के खरगोश शब्द बना है। त पे ओ की मात्रा लगा के तोता शब्द बना है। कम ज पे ओ की मात्रा जोर कमजोर शब्द बना है इस तरह से। और एक आखिरी शब्द है क पे ओ की मात्रा को ट। तो ये सारा आपको अपनी नोटबुक में करना है। पाठ 11 लिखने के बाद ओ की मात्रा लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या ए ओ की मात्रा के शब्द और जो ये 10 शब्द आपको दिख रहे हैं इसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका में यानी नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। कुछ प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको एक हेल्पिंग बॉक्स मिलेगा। हेल्पिंग बॉक्स में कुछ 4 शब्द दिए हुए हैं, उसी में से चुन के हमें रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देखकर खाली जगह खुला दरवाजा। तो पहले में हम लिखेंगे चोर यहाँ और पूरा वाक्य बनेगा देखकर चोर खुला दरवाजा। दूसरा देखिए खाली जगह करके सरपट भागा। ये लिखा हुआ है तो इस खाली जगह पे हम लिखेंगे चोरी। चोरी शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और पंक्ति बनेगी चोरी करके सरपट भागा। उसके बाद देखिए खाली जगह है फिर खाई बर्तन से। फिर खाई बर्तन से ये लिखा हुआ है तो जो खाली जगह है वहाँ हम लिखेंगे ठोकर। यहाँ लिख देंगे हम ठोकर और ठोकर लिखने के बाद पंक्ति बनेगी ठोकर फिर खाई बर्तन से। और आखिरी है प्रश्न संख्या 4, उसमें सुन फिर खाली जगह सेठ था जागा। जो खाली जगह है वहाँ ये आवाज़ शब्द लिखेंगे, यहाँ आवाज़ शब्द लिख देंगे और पंक्ति बनेगी सुन आवाज़ सेठ था जागा। इस तरह से हम रिक्त स्थान भर लेंगे पूरा। तो चारों पंक्ति देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। देखकर चोर खुला दरवाजा। दूसरी पंक्ति है चोरी करके सरपट भागा। तीसरी पंक्ति है ठोकर फिर खाई बर्तन से। चौथी पंक्ति है सुन आवाज़ सेठ था जागा। इस तरह से ये हम रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न पूर्ण कर लेंगे नोटबुक में। उसके बाद देखिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। जो हमने अभी क्वेश्चन बुक में देखा था सेम है वही, कुछ अलग भी 1-2 ऐड हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं। ये भी आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न संख्या 3 लिख के हेडिंग लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। यहाँ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। इस तरह से ये होगा, ये गलत है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो, इस तरह से ये प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या क है पहला चोर कैसा था। तो उत्तर हमने लिखा, उत्तर में लिखेंगे चोर तगड़ा था या तगड़ा सा था। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, ये चोर का क्या नाम था। तो उत्तर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है चोर का नाम सोहन था। क्वेश्चन नंबर ग, ये देखिए चोर ने ठोकर किससे खाई। ये आपका बुक से अलग से प्रश्न बनाया हुआ है। चोर ने ठोकर किससे खाई, तो चोर ने ठोकर बर्तन से खाई, ये उसका उत्तर हुआ। इसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या घ, चोर ने क्या मांगी। चोर ने क्या मांगी, उत्तर होगा चोर ने माफ़ी मांगी। चोर जो सोहन था उसने क्या मांगा, उसने माफ़ी मांगी। तो इस तरह से ये चारों प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सारा पुस्तक अभ्यास भी हो गया है और हमारा नोटबुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। जो हमने नोटबुक, आपको नोटबुक वर्क नोटबुक में कर लेना है और पुस्तक अभ्यास कार्य पुस्तक अभ्यास में कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।